ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये नॉर्मल वीडियो नहीं है कि मैंने आपके सामने आके दिखा दिया कि यार 4-5 क्वेश्चन ये रहा है, इसको आप पढ़ के जाओ। नहीं, मैंने पूरा प्रॉपर एनालाइज किया। जैसे सबसे पहले हर यूनिट वाइज जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, और वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कि यार यहाँ पे लिखा है कि कब कब वो पूछे गए हैं, साथ में आपके मार्क्स भी लिखे गए हैं, और किस तरह से वो पूछा जाएगा वो चीज़ भी बताई है। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने हर यूनिट के जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बताएं। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि यार यूनिट वाइज जो अभी 2025 में पूछे जा सकते हैं, दिस ईयर जो पूछे जा सकते हैं, वो यूनिट वाइज क्वेश्चन मैंने निकाले। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न देखा मैंने 2019 से 2025 का, उसके बेस पे अभी जो पूछे जा सकते हैं वो पहले क्वेश्चन निकाले। ठीक है, इसके बाद ये मान लो हर यूनिट के अपन ने निकाल दिए। देन फिर अपन लोग क्या देखेंगे कि यार 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो आप एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप ये पूरे जो अपने 10 क्वेश्चन है इसमें से करके चले जाओ, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। ठीक है, ये अब मैंने थोड़े से निकाले हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन ने लास्ट में क्या किया है कि आपके लिए जो है पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन, जो अपन लोग 11th-12th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में करते थे ना कि यार मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे और फिर जाते एग्जाम देने, वैसे ही एक जो है 2025 में जो पूछ सकता है, मैंने अपनी तरफ से पेपर बनाया कि मान लो अगर मैं एग्जाम में पेपर बना रहा हूँ तो मैं किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन डालूंगा, तो उस तरह से पूरा एक पेपर बनाया। तो एग्जाम से पहले आप क्या करोगे, ये पेपर को सॉल्व करके, सेम पैटर्न वही है कि यार 70 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 3 हावर का है, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा लिखा है। ठीक है, अटेम्प्ट 25 वो सेम बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी में, इसको आप पूरा सॉल्व करके जाओ। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन पेपर, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ और एट को जिस तरह से पूछे तो इस तरह से बनाए। तो ये पूरा पूरा प्रॉपर मैंने बनाया। अगर आप ये जो है इसी को आराम से कर लेते हो 3 से 4 दिन पहले एग्जाम के, आपको आराम से अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एग्जाम में। इतना आसान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरा पेपर एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा कि यार क्या क्या चीजें आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरी रिपोर्ट तो मिलेगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसका भी एक अलग प्रोसेस है, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जो है जुड़े रहें। ठीक है, आप आराम से 15 से 20 मिनट ये वीडियो रख के देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा ही सीखने को मिलेगा जो आगे तक आपकी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, चलिए, और उसके अलावा ये जो अपने जो पीडीएफ है ना ये वाली, तो इसका जो है एक मैंने चीज रखी है कि यार ये जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में नहीं मिल रही होगी, इसके लिए आपको पे करने होंगे 9 रुपीज। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आप वहां से जाके। अब ये क्यों करा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैंने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का कंटेंट बहुत तगड़ा बनाया, आप एक बार जाके देखिएगा। बट ठीक है, बट उसके बाद भी उस पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो मेरे को समझ में आया फ्री की यार उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ पे करने के बाद, जैसे होता है आप चाय पीने जाते हो तो चाय अच्छे से, चाहे वो कैसी भी हो, फेंकोगे नहीं, सेम उसी तरह आप जब इसको पे करोगे तब आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा वैल्यूएबल है, तो आप इस चीज को पढ़ोगे, ठीक है, सीखोगे, समझोगे और फॉलो भी करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पे करके देन फिर इस चीज को डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए, अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एनालिसिस की तरफ। आई होप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट करा जाएगा, आप सेकंड ईयर में आओगे वो कंप्लीट करा जाएगा, थर्ड ईयर में आओगे वो कंप्लीट करा जाएगा। उसके अलावा इसी तरह के और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट जो है डालूं। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें आपको इसमें कराई जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अब दोस्तों साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। चलिए, तो अपन चीजों को समझना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अपना पॉइंट है जिसके अंदर मैंने क्या किया, यूनिट वाइज जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। ठीक है, अगर यूनिट 1 में अपन लोग आते हैं जिसका नाम है वाटर टेक्नोलॉजी, इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसमें आपको डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स और उसके टाइप्स पूछेगा। ठीक है, अब यूनिट्स की जगह आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद इसमें ये क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019 में पूछा गया, 2020 में, 2024 में, और किसमें 7 to 14 मार्क्स में पूछा जाएगा ऑलवेज। क्योंकि डेफिनेशन, यूनिट और रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी अगर यूनिट 1 में से देनी है तो हार्डनेस को देनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हार्डनेस के न्यूमेरिकल, जैसे ईडीटी हो गया, CH3 परमानेंट, इन सब के न्यूमेरिकल जो है आप करोगे, क्योंकि ये 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 मतलब लाइन से आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यूनिट 1 से अपन को हार्डनेस टॉपिक पढ़ना और उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल कर लेना है, जिसमें ईडीटी का भी न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद ईडीटी मेथड, उसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर, ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें 2022, 2023, 2024 तो चांसेस हैं कि 2025 में पूछा जाए, क्योंकि 2024 में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद फोर्थ हो गया लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, ये 2022, 2023, ठीक है, उसके बाद 23 जून में भी, 23 दिसंबर में भी, और जून 2025 में भी। ठीक है, तो ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और साथ में फिफ्थ नंबर पे आयन एक्सचेंज मेथड विद डायग्राम, जो 20, 22, 23, 25 इस तरह से पूछा गया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपके लिए थोड़ा सा और समराइज कर दिया चीजों को कि यार यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन टाइप होता है डेफिनेशन, वेरी हाई चांसेस है, ऑलवेज
फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है हार्डनेस और अल्कलिनिटी से पूछे जा सकते हैं, जो एक्सट्रीमली हाई है, मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल 4 ईयर्स हर उसमें आते हैं, ठीक है। देन फिर सॉफ्टनिंग मेथड से लाइम, जियोलाइट या आयन एक्सचेंज, इसमें ये हाई चांसेस है एक्सप्लेन और एडवांटेज पूछेंगे, ठीक है। सेम चीज शॉर्ट नोट में आपसे मीडियम में स्केल स्लज और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह बॉयलर जो यूनिट नंबर 2 है, सेम चीज है कि यार अपन को स्केल एंड स्लज वो है क्योंकि इतने बार रिपीट हुआ है। सेम चीज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट 2020, 2023, 2024, 2025, ठीक है। देन फिर बॉयलर कोरोजन, प्रीमिंग फॉर्मिंग और वाटर और गैल्वेनिक प्रोसेस। अब आप क्या कर सकते हो कि यार प्रीमिंग फॉर्मिंग को थोड़ा सा कम वो दोगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 5 बता दिए, बट प्रीमिंग फॉर्मिंग को क्यों कम दोगे, क्योंकि बस एक ही बार पूछा गया 2020 में, उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ, तो इसको अपन लोग थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, इतना है समझ में, ठीक है भैया, है ना। इसीलिए मैंने ईयर वाइज भी किए हैं, क्योंकि क्या होता है 10th और 12th के पेपर इसी तरह से बनकर और आरजीपी भी सेम आते हैं, ठीक है। वही प्रीवियस ईयर का पैटर्न बनते हुआ आएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा समझते हुए चलना है, पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, डेफिनेशन, कॉजेस, प्रिवेंशन करके बताना है। ऑलवेज जो है ए और बी पार्ट में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और सम ईयर आस्क शॉर्ट में से इस तरह पूछ सकता है, स्केल, स्लज, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, बॉयलर कोरोजन, प्रीमिंग फॉर्म, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जहां पे आपको विस्कोसिटी इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 20, 22, 23, 25, 23 और 24, ठीक है। फ्लैश पॉइंट इसमें भी 20, 22, 23, 25, 23, ठीक है। मैकेनिज्म में भी बहुत ज्यादा, तो आपको ये 3 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के लुब्रिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम चीज एनुलिन भी हो गया और सपनिफिकेशन नंबर भी हो गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन पैटर्न वही है, डिफाइन और एक्सप्लेन करना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है एक नीट डायग्राम से, ठीक है। शॉर्ट नोट में फ्रीक्वेंटली आर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल जो है विस्कोसिटी इंडेक्स के जो मैं भी कराऊंगा, ठीक है। ये जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट चल रही है, ये इस चैनल पे चलेगी, ये कंप्लीट हो जाएगी 15 जनवरी तक, ठीक है। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 4 पॉलीमर, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलीमर ये बताना है, ठीक है। पीवीसी, बैकलेट और नायलॉन 6 इलास्टोमीटर, ठीक है। इनको भी थोड़ा देख लेना, क्यों, क्योंकि ये आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह फेस इक्विलिब्रियम में ऑक्सीडेशन, फेस रूल, केमिकल, ठीक है, वाटर, उसके बाद ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसमें एक सीयू एजिक डायग्राम भी होता है यूटिलिटी सिस्टम, उसको भी थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। सेम चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें सबसे पहला जो आता है वो अपना बियर लैम्बर्ट लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पूछे जा सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन, आईवी, यूवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ये रिपीटेड टाइम पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन देख लोगे कि यार 2023 में पूछा गया, थोड़ा सा कम वेटेज दोगे, ठीक है। देन फिर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये इसको देखोगे, स्ट्रक्चर, डायमेंशन, तो इस तरह से ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। फिर अपने पास यूनिट नंबर 7 है, जिसमें एटॉमिक साइज, इसमें इतनी बार पूछा गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पूछा गया, इलेक्ट्रो एफिनिटी थोड़ा देखना है, इलेक्ट्रोनिक्वल चार्ज और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कुछ इस तरह से अपना 7 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज कि भैया आपने 7 यूनिट के कंप्लीट करके बता दी ये है, ठीक है। ज्यादातर लोग तो यही बताते हैं, आपने क्या नया किया। अब मैं नया ये कर रहा हूँ कि अपन ने ये पूरा पेपर ऊपर का एनालाइज किया, कितनी बार पूछे जा रहे हैं। अब मैंने जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो इस बार आ सकते हैं, दिस ईयर पूछे जा सकते हैं, तो वही चीज यूनिट टाइप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर जो इस साल में पूछे जा सकते हैं, वो अलग देखेंगे, ठीक है। उसके लिए यूनिट 1 में जो एक्सपेक्टेड है, एडिटर मेथड का न्यूमेरिकल, प्रिंसिपल, हार्डनेस और कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद लाइम सोडा प्रोसेस एक्सप्लेन न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड, डायग्राम और वर्किंग के साथ, एल्कनिटी के न्यूमेरिकल, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये वाले, और साथ में टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस डेफिनेशन एग्जांपल, ये जो है यूनिट 1 से इस साल जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना यूनिट 2 की अगर बात करें, इसमें स्लज एंड स्केल के फॉर्मेशन और प्रिवेंशन, ये सब, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट शॉर्ट नोट में आ सकता है, बॉयलर कोरोजन भी शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा, प्रीमिंग फॉर्मिंग भी शॉर्ट नोट में, और ये जो है जियोलाइट प्रोसेस में से इफ आस्क्ड यूनिट 1 हियर इज द कम शॉर्ट नोट, ठीक है। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 3 से जो एक्सपेक्टेड है विस्कोसिटी इंडेक्स, क्योंकि टॉप बार 3 रिपीटेड इन दिस यूनिट, ठीक है। उसके बाद फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, इसकी फ्रीक्वेंटली आस्क पूछता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, क्यों, क्योंकि इस बार पूछा गया तो हाईली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देन फिर एनिलिन पॉइंट और सपनिफिकेशन नंबर, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद अपना पॉलीमर में अगर देखें तो एक्सपेक्ट क्वेश्चन है फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद पीवीसी, बैकलेट, नियोलिन और इलास्टोमर, ठीक है। तो इस तरह से ब्यूनाइस और ब्यूनाइन, इनके बारे में पूछा सकता है। फिर यूनिट अगर 5 की बात करें, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेस रूल जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल और वाटर, पिटिंग, स्ट्रेस, कोरोजन में आते हैं ये टॉपिक, और ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें CUAG वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रो जो अपना यूनिट नंबर 6 है, इसमें बियर लैम्बर्ट लो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देखें, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। IR स्पेक्ट्रो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। देन फिर UV और इलेक्ट्रॉनिक, इसको देख लेना है, वाइब्रेशनल और
कॉमा फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये लास्ट वाले को थोड़ा सा हटा भी सकते हो क्योंकि उतना ज्यादा बार नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप कर देना क्या, कैंसिल, ठीक है। इस तरह से कैंसिल कर देना, ठीक है। अगर यूनिट नंबर 7 की अगर बात करते हैं हम लोग, यूनिट नंबर 7 में एटॉमिक साइज ये मोस्ट आता ही है, ठीक है, टॉप रेटेड है, टॉप रिपीटेड है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आस्क रिसेंटली तो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए अपने पास कौन से क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं टॉप 5 को। पिछली बार अपन ने देखा कि प्रीवियस ईयर के बेस पे कैसे थे, इस साल जो पूछे जा सकते हैं वो टॉप 5 क्वेश्चन देखें। अब ये जो लास्ट वाले स्टूडेंट हो गए जो एग्जाम के एक दिन पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है ये 10 क्वेश्चन जो है करके जाने ही है, ठीक है। आप बाद में पूरा का पूरा देखना, पर पहले आपको क्या करना है, ये 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, ठीक है। 10 क्वेश्चन कौन से, सबसे पहला रैंक पे मैंने रखा है ईडीटी मेथड कोर, उसके न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि ये एवरी 1 to 2 ईयर के गैप में आपसे पूछा जाता है, एक्सट्रीमली रिपीटेड है। उसके बाद रैंक 2 में रखा है लाइम सोडा प्रोसेस, उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। रैंक 3 में रखा है विस्कोसिटी इंडेक्स, रैंक 4 में रखा है फ्लैश एंड फायर पॉइंट, रैंक 5th में रखा है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन जिसमें थिक और थिन फिल्म आ जाता है। रैंक नंबर 6 में रखा है पीवीसी, नायलॉन 6 और बैकलाइट। रैंक नंबर 7 में रखा है ऑक्सीडेशन कोरोजन, उसके मैकेनिज्म। रैंक नंबर 8 में रखा है फेज रूल वाटर सिस्टम डायग्राम, वाटर सिस्टम मतलब CUAG, ठीक है। उसके बाद रैंक नंबर 9 में रखा है बियर्ट लैम्बर्ट और रैंक नंबर 10 में पीरियोडिक ट्रेन, जैसे साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये बस करके चले जाना, इसमें से मैं गारंटी देता हूँ 5 to 6 क्वेश्चन जो एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे ही अपन लोग अब ये कर लेते हैं, तो लास्ट में अब जो है मैंने आपके लिए पूरा का पूरा जो है पेपर बना दिया, फुल एग्जामिनेशन प्रिडिक्शन, ठीक है, जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, मेरे जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज को वो करने का, ठीक है। तो जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैं बेस्ड ऑन 2019 से 2025 के जो PYQs है उस सबको एनालाइज किया और उसके बाद जो है ये चीज़ बनाई है, पूरा प्रॉपर पेपर की तरह ही है। जैसे सबसे पहले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लिखा है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है, ठीक है, 3 आवर लिखा है, 70 मार्क्स लिखा और अटेम्प्ट। एग्जाम से पहले एक रात पहले आप क्या करना, ये क्वेश्चन पेपर को आप अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो आप ये पेपर को एक बार सॉल्व करके चले जाना, ठीक है। पेपर में क्या है, जैसे यूनिट नंबर 1 वाटर टेक्नोलॉजी से A और B में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ईडीटी मेथड का डिटर्मिनेशन ये सब पूछा और उसके बाद यहाँ पे एक ईडीटी का न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। यूनिट 2 से अगर बात करें, स्केल एंड स्लज क्या होता है, डिस्क्राइब करने की हार्मफुल इफेक्ट, प्रिवेंशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कॉस्टिक ब्रिटलमेंट क्या होता है, इसकी स्टेप्स, ये सब बताएगा, ठीक है। देन फिर लुब्रिकेंट से अपने विस्कोसिटी इंडेक्स और साथ में फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ठीक है। पॉलीमर से अपना मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एंड साथ में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, PVC और बैकलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से अपना हो गया ऑक्सीडेशन कोरोजन और साथ में फेज रूल का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बता भी दिया है कि यार किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नीचे अपन ने टॉपिक लिख दिया और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी है, ठीक है। देन फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपना होगा स्टेट बियर लैम्बर्ट लॉ और साथ में प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अगर हो गया इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा अपना एटॉमिक, इस तरह से पूछा जाएगा और साथ में इफेक्टिव ये पूछा है, ठीक है। और लास्ट में आप ये, ठीक है, ये इस तरह से पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 4 कर लेना, ठीक है। तो मैंने लास्ट में आपके लिए पूरा पेपर ही बनाया है, इसको किस स्टेप में समझा है। सबसे पहले अपन ने जो प्रीवियस ईयर के बेस पे टॉप 5 क्वेश्चन निकाले, देन फिर उसके बेस पे अपने निकाले कि इस साल में कौन कौन से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हैं 10 कौन से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में मैंने आपको पूरा जो पेपर मैं बना सकता हूँ, मेरे को बना, मान लो अगर मेरे को मौका मिले और मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा वो चीज़ है, इतना है समझ में, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है कि यार न्यूमेरिकल, इसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं डाले, तो आप न्यूमेरिकल थोड़े से करके जाना, कौन कौन से, विस्कोसिटी इंडेक्स, इन सब के न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपने सेकंड यूनिट में अपना होता है लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, इन सब के न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं करते जाना, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर EDTA, एल्कनिटी, इन सब के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल अगर पेपर हुआ कि यार 50-70 का रेशो, तो 50% थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे। 70 का रहा तो अपने 70% थ्योरी आएगी, देन फिर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करके, न्यूमेरिकल उतना ज्यादा नहीं घुसाया क्योंकि इससे पहले वाले में पूछा गया, तो हो सकता है इस बार नहीं पूछा जाए, इस वजह से ये पैटर्न भी चेंज होता है, एक टाइम पे हार्ड पेपर फिर सिंपल पेपर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट बनाई, जो मैं जब अपने टाइम जब पढ़ा करता था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब निकाला था पेपर, तब मैं इसी तरह का करके जाता था। मैं पूरा साल नहीं पढ़ता था, मैं लास्ट में ऐसे ही करता था कि मैंने अपना पूरा एनालिसिस करके चीज़ें निकाली और पेपर प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं कि अगर मैं 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन फंस ही रहे हैं, एग्जाम में आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं पढ़ के जाता था, आराम से एग्जाम भी निकलते थे, ठीक है। और वही चीज़ मैंने आपके लिए करी है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी, इसलिए मैंने चाहा है कि यार आप लोग भाई जो जिस तरह से लेक्चर में बना रहा हूँ उसी तरह आप वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको
लें जिस तरह से आप कोई चाय पी रहे हैं, अगर मान लो वो अच्छी भी नहीं बनी तो भी आप पियेंगे कि आपको लगता है पैसे दिए। तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप इसको पे करें जिससे आपको लगे कि यार मैंने कुछ दिया है और आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पीडीएफ को पूरी पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना है आसान में। ठीक है भैया, चलिए और बाकी कुछ एक्सपीरियंस और बताना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम के लिए अब लास्ट मोमेंट टिप है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली चीज़ भी आपको पता चले। अपन ने ये सब चीज़ें समझ ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट अपना आ जाता है कि यार एग्जाम में, मान लो एग्जाम में अगर मैं अपन लोग बैठ गए, ठीक है, तब अपन को क्या करना चाहिए। ठीक है, तब अपना क्या चीज़ें रहनी। तो एग्जाम में मान लो अपन लोग जब बैठे हैं ना, तो आपको दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। फर्स्ट हो गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, अरे यार पेन को चेंज ही कर ले। ठीक है, फर्स्ट हो गई अपने पास राइटिंग, सेकंड हो गया प्रेजेंटेशन स्किल। अब भैया ये क्या है। ठीक है, अगर राइटिंग की अगर अपन लोग बात करते हैं, राइटिंग का मतलब हो गया कि आपको राइटिंग जो है बहुत सुंदर लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ राइटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल इतने खुले खुले वर्ड में आपको राइटिंग लिखनी है। ऐसा नहीं कि अपन ने लिख दिया, अरे यार वैसे ही कर्सिव राइटिंग मेरे से बनती नहीं है, ये ये करके आ रहे हैं, एग्जामिनर वैसे ही कॉपी फाड़ देगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इतनी सिंपल साफ सुथरी राइटिंग अपन को लिख के आनी है। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा। सेकंड ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि यार जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, वो बहुत प्यारी है। प्रेजेंटेशन स्किल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो ये नोट्स बनाए मैंने, ठीक है, मैं इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बैच यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, मैं 15 तारीख तक खत्म कर दूंगा एग्जाम से पहले ही, और वो पूरा कंप्लीट होगा विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप यहीं से पढ़ सकते हैं और आप जाओगे इस चैनल पे लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स पे, और यहीं पे आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बैच में देन धीरे धीरे मैं बाकी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर वो भी कंप्लीट करूंगा, सेकंड ईयर के भी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नोट्स देखोगे आप, जिसमें जैसे देखो मान लो मेरे पास पूछा गया एग्जाम में कि आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड पूछा गया, तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आयन एक्सचेंज प्रोसेस लिखूंगा, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट मैं चीज समझाऊंगा। देन फिर वाई इसको अपन लोग आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं वो अपन थोड़ा बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड करके, केटायन करके, इस तरह से थोड़ा सिंपली उसमें बताऊंगा। एनायन को इस तरह से बताऊंगा, एक डायग्राम जो है प्यारा सा बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, उसके बारे में फिर उसकी मेथड्स लिखूंगा क्या क्या हो रही है। देन फिर प्रोसेस यहाँ पे लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दी, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो जो भी इन्वॉल्व हो रही है वो लिखूंगा। एडवांटेज, अब यहाँ पे भी अपन को एडवांटेज एक पॉइंट डालना है, ये सारी चीज लिखी। सेकंड पॉइंट डालना है इस तरह से लाइन छोड़ छोड़ के, इस तरह से लिखूंगा। सेम चीज डिसएडवांटेज, सेम एप्लीकेशन, और इस तरह से मेरा आयन एक्सचेंज वाला जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज मुझे एग्जाम में करनी है कि यार सबसे पहले राइटिंग बहुत सुंदर रखनी है, सेकंड चीज प्रेजेंटेशन स्किल जो है बढ़िया रखनी है। इतना आसान में ये हो गया कि अपन दोनों चीज। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन को टैकल किस तरह से करना है वो थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, एक खाली पेज अगर हो तो मैं एक खाली पेज ले लूँ, चलो नीचे आ जाए, ये खाली पेज मिल गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से करना है। जैसे मान लो जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, फर्स्ट का मान लो ए बी, ठीक है, सेकंड का ए बी। थोड़ा सा रुकना, मैं ये बना देता हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, मैं अपना ही तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, 5A B और 6A B, 7A B और 8A B। अब एग्जाम में ध्यान रखना, आज भी एग्जाम में स्पेशली बता रहा हूँ कि यार वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है ना वो पेजेस भरने का रहता है। आप 20 से ऊपर पेज भरिए एंड साथ में मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो अगर आपको पास होना है तो आप उतने में हो जाएंगे। बस आप यही क्राइटेरिया है कि 20 से ऊपर पेज भरना है और साथ में 5 से 6 क्वेश्चन करना है। अब वो किस तरह से करोगे, मैं पासिंग वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो आप को एग्जाम में जो है आपने क्वेश्चन पेपर देखा, अब उस टाइम पे एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा, बस उसमें से बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है अच्छे से बन रहा है, उसके बाद पूरा पेपर ही नहीं आ रहा अच्छे से समझ में। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो आप मतलब मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरे पढ़ के गए, वहां से जो 16 में से बस आपसे कितने 16 नहीं, ठीक है 16 क्वेश्चन है, उसमें से आपके मान लो 3 से 4 क्वेश्चन जो है बन रहा है अच्छे से। तो आपको क्या करना है कि यार मान लो 4 क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं, कि यार अपन को 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये वाला बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन मेरे को ये वाला बन रहा है, थर्ड क्वेश्चन मेरे को ये वाला बन रहा है, एंड फोर्थ क्वेश्चन मेरे को ये वाला बन रहा है। इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन जो है मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं क्या करूंगा, 2 मिनट एक पेन ही ले लें। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास जो ए वाला क्वेश्चन है इसको मैं क्या करूंगा 4 to 5 पेज में लिखने, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आता है तो मैं अपनी तरफ से बना के भी लिख सकता हूँ। इसको 4 to 5 पेज में लिख दिया, इसको जो है 4 से 5 पेजेस में लिख दिया। ठीक है, इसको जो है मैंने 4 से 5 पेजेस में लिख दिया, एंड इसको जो है मैंने 4 से
5 पेजेस में लिख दिया। ठीक है, तो अगर इसका टोटल करें, अगर 5-5 पेज गिनते हैं तो अपने पास होते हैं टोटल 20 पेज। तो 20 पेज के अंदर यहाँ पे अपन देखें, 20 पेज के अंदर अपन ने मान लो 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए, या फिर 20 भी नहीं, अगर 4-4 पेज में लिख रहे हैं तो 16 पेजेस के अंदर अपन ने 4 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये 16 पेजेस बार आकर और 4 क्वेश्चन कर लिया। अब अपन को क्या देखना है यार, अपन लोग मान लो आपने कोई भी लेक्चर, मेरे भी लेक्चर देखे हों, तो ऐसे तो कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो थोड़े बहुत दिमाग में क्लिक कर होंगे, पर पूरी अच्छे से याद नहीं होंगे। ठीक है, कुछ होते हैं क्वेश्चन जैसे अपन को पूरा अच्छे से पता है, बट कुछ क्वेश्चन होगा जैसे मान लो अपने पास होगा लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, अपन थोड़ा सा मेरे से सुना होगा क्या लुब्रिकेशन का मतलब क्या, जो अपने टायर वायर में यूज करते, तो इतना थोड़ा बहुत क्लिक किया होगा, तो उसके बेस पे आप 2 से 3 पेज थोड़ा सा लिखने का ट्राई करो। तो मान लो उस तरह से आपके 3 क्वेश्चन और आते हैं आपको। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से, मान लो इसी का जो है बोल सकते हैं इसी का जो है बी वाला एक आता है, इसका जो है ये वाला आता है, ठीक है, और इसका जो है ये वाला आता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 क्वेश्चन है वो ये। ठीक है, इसको भी अपन लोग थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं, ये हो गया। इसकी आप मान लो 2 से 2.5 पेज लिखते हो। ठीक है, 2 से 2.5 पेज। सेम चीज इसके भी जो है 2 से 2.5 पेज, एंड इसके भी 2 से 2.5 पेज। ठीक है, अगर आप गिनोगे ये 2 2 2, ठीक है, और इसको एक और मान ले तो टोटल 7 पेज। ठीक है, तो 7 पेज यानी कि यहाँ पे मान लो 16 और +7 इज इक्वल्स टू अपने पास हो जाता है टोटल 23 पेजेस। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यहाँ के 4 और यहाँ के 3, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस। ठीक है, 7 क्वेश्चंस विद 23 पेज, आप आराम से पास हो। ठीक है, अगर आपको पास होने के उससे, क्योंकि अगर आपको इस तरह से हो रहा है कि यार पूरे उसमें से बस 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वही है कि आपने उतना ज्यादा पढ़ के नहीं आए। तो अगर पास होना है तो आप इतने में आराम से हो सकते हो। जो तरीका बताया ये तरीका बस आप फॉलो करना। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में टोटल अपन को कितने 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8 में से अपन को 5 करने हैं। ठीक है, मान लो 8 किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें से भी ए बी करके बोलेंगे 16 क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करना है, मान लो आपने फर्स्ट यूज किया, ठीक है, 8 है तो 8 में से आपको कोई 5 चूज, इसलिए मैंने क्या करा, इसका बी करा, इसका भी बी करा, इसका भी करा, इसका भी करा। तो ये 5 क्वेश्चन अगर हो गए तो आप इसको और इसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपने इसमें से भी किया तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो इस तरह से थोड़ा देखना कि अगर ए का हो रहा है तो उसी का थोड़ा सा बी बन रहा हो, तो इस तरह से मैं 5 क्वेश्चन करूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन आपको करने, इतना आसान में। तो आपने इधर 7 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 2 मिनट। यहाँ पे मान लो आपने 7 क्वेश्चन कर लिए, 23 पेज भर दिया। आप आराम से फिक्स हो जाना कि यार भैया मेरे को पूरा आ गया, पर अभी छोड़ना नहीं है। अपन को क्या करना है, इसमें कुछ भी लिख के आना है। मान लो ये इसका बी वाला बचा हुआ है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मान लो मेरे को हार्डनेस वाला टॉपिक याद था, तो यहाँ पे डालूंगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का बी, बट मैं हार्डनेस वाला लिख के आ जाऊंगा। सेम चीज इसमें भी कौन सा करूंगा मैं, मान लो मेरे को याद था कि लाइम सोडा मेथड, तो मैं बी वाले में लाइम सोडा मेथड डाल के आ जाऊंगा। तो इस तरह से मेरे को पेजेस भरने, आराम से 30 पेज भर के आना। आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगेगा मैंने पेजेस भर के आए। और एग्जामिनर का ऐसे ही होता है, अगर आपने मान लो 20 पेज तक, 20 से 22 पेज तक आपने बहुत सुंदर राइटिंग लिखी है, बहुत प्यारी राइटिंग लिखी और प्रेजेंटेशन की तरह अच्छे से समझाया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो वो क्या होगा, 22 पेज के बाद हो सकता है कि आपकी कॉपी अच्छे से देखनी, बस राइट मार दे। ये एक फैक्टर रहता है, और ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश का पेपर था जो फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, मेरे को नहीं आता था, मेरे को वही 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ये सब आते थे। तो मैंने क्या किया था, बाकी की जो चीजें थी उसको इसी तरह से प्रेजेंट करके आया था। तो आराम से एग्जाम ने बोला भाई ले, और मेरे को आराम से बी ग्रेड मिल रहा था, उसमें B+ मिल रहा था शायद। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। और RGPU एग्जाम जो 10th और 12th के एग्जाम आप देखे उससे भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, मेरे साथ रहना, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग केमिस्ट्री के एग्जाम को टैकल करके आएंगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा पेपर का एनालिसिस है, ये क्यों किया है मैंने, ये भी आपको समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे को आपसे कोई वो नहीं कहा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी एक वैल्यू रहे। ठीक है, कि आप कुछ खरीदें तो इसलिए बस मैंने छोटा सा ये रखा है। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये तो मैं आपके लिए फ्री में ही करके ला रहा हूँ, तो आप आराम से थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे 10 से 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, डेली 2 वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा फर्स्ट ईयर के और भी सब्जेक्ट BEE या नेक्स्ट में भी लगेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स या BC हो गया, BME हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है कवर किए जाएंगे। सेकंड ईयर में भी सेम चीज़ होगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जो अभी लास्ट में हो और कुछ नहीं पढ़ा, घबरा रहे हैं थोड़ा सा, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।